गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं अपने चैनल पर आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। फूल गोभी हम भारतीयों की किचन की एक अहम सब्जी मानी जाती है, लेकिन इसको खाने में बच्चे बड़े बहुत नखरे दिखाते हैं। लेकिन आजकल एक और इससे बिल्कुल हूबहू मिलती जुलती सब्जी जिसे ब्रोकली कहा जाता है, मेट्रो शहरों के बाद अन्य बहुत सारे शहरों में भी लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। जहां एक तरफ फूल गोभी भारतीय सब्जी है, वहीं ब्रोकली एक विदेशी सब्जी है जो कि अब भारत में भी उगाई जाने लगी है। भारत के बहुत सारे हिस्सों में अभी भी फूल गोभी और ब्रोकली को काफ़ी हद तक एक जैसा माना जाता है। और सिर्फ यही नहीं, पोषण के मामले में भी, न्यूट्रिशन वैल्यू के मामले में भी ये काफ़ी हद तक एक जैसी है, लेकिन दोनों में पोषण की मात्रा अलग अलग होती है। हम सभी के घरों में हमेशा से गोभी की सब्जी बनती आ रही है, लेकिन फूल गोभी की ही तरह ये दिखने वाली जो ब्रोकली है, बहुत सारे न्यूट्रिशंस ने इसे एक हुआ बना दिया है और इसे एक इम्पॉर्टेंट रोल मिलने लगा है हमारी भारतीय सब्जियों के अंदर। इसके बारे में मैं आपको एक बात बिल्कुल खुले तौर पर बता दूं कि नो डाउट ब्रोकली के अंदर कुछ इस तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि इसे फूल गोभी से अलग बनाते हैं, स्पेशल बनाते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में हम दोनों की न्यूट्रिशन वैल्यू को कंपेयर भी करेंगे और देखेंगे कि कौन सी ज़्यादा हेल्दी है और बैलेंस डाइट के रूप में शामिल की जानी चाहिए। फूल गोभी और ब्रोकली दोनों में ही फॉलेट की मात्रा बराबर पाई जाती है। वहीं बात करें विटामिन ए, सी और के की, तो आती है फूल गोभी ब्रोकली की तुलना में कम। फूल गोभी में बहुत ही कम विटामिन ए होता है और साथ ही इसकी एक कप सर्विंग में हमारी दैनिक यानी रोजाना की विटामिन सी की लगभग सिर्फ 3/4 ज़रूरत ही पूरी होती है। लेकिन फूल गोभी में ब्रोकली की तुलना में थोड़ा पोटेशियम भी ज़्यादा होता है। और लेकिन जो लोग कीटो डाइट पर हैं तो फूल गोभी को अपनी डाइट में शामिल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्ब्स की मात्रा काफ़ी कम होती है। इतना ही नहीं, अगर हम एक कप कच्ची फूल गोभी में न्यूट्रिशन की बात करें तो इसमें कैलोरीज होती हैं 27, प्रोटीन 2 ग्राम, फैट 0 ग्राम, कार्ब्स 5 ग्राम, शुगर 2 ग्राम, फाइबर 2 ग्राम, सोडियम 32 mg होता है। और एक कप ब्रोकली की बात की जाए तो कैलोरीज 30, प्रोटीन 2 ग्राम, फैट इसमें भी 0 होता है, कार्ब 6 ग्राम, शक्कर 2 ग्राम, फाइबर 2 ग्राम और सोडियम 29 mg। अगर हम आमतौर पर बात करें तो एक कप ब्रोकली की सर्विंग से आपके दिन की विटामिन सी और के की एक दिन की मात्रा पूरी हो जाती है। इसमें विटामिन ए, फॉलेट और साथ ही मैग्नीज पाया जाता है जो हमारी दैनिक ज़रूरत को पूरा करने की क्षमता रखता है। इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ब्रोकली खाने की सलाह देते हैं और फूल गोभी को इतना महत्व नहीं देते, लोगों को कंफ्यूज करते हैं। और इंटरनेट पे भी बहुत जगह पर ये सर्च किया जाता है कि फूल गोभी खाएं या ब्रोकली खाएं। ब्रोकली और फूल गोभी में क्या ज़्यादा पौष्टिक है और क्या ज़्यादा फायदेमंद है? ब्रोकली में ए, सी, के जैसे बहुत सारे विटामिन्स होते हैं, इसीलिए ये बैलेंस डाइट को पूरा करने के लिए एक आदर्श सब्जी मानी जाती है। वहीं दूसरी ओर फूल गोभी में विटामिन ए नहीं होता है। विटामिन के और सी भी ब्रोकली की तुलना में कम होता है। विटामिन ए अच्छी नज़र के लिए, तेज नज़र के लिए ज़रूरी है, जबकि हेल्दी हार्ट और स्किन के लिए विटामिन सी की ज़रूरत होती है। विटामिन सी एंटीऑक्सीडेंट देता है जो शरीर से फ्री रेडिकल्स और टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में मदद करता है। विटामिन के वसा में घुलनशील प्रोटीन है
जो हमारे ब्लड के अंदर थक्के यानी क्लोटिंग बनने में मदद करता है और ये हमारी हड्डियों के स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ही अच्छा होता है। हमारी बोन हेल्थ अच्छी रहती है इससे। हेल्दी और बैलेंस डाइट की बात की जाए तो ब्रोकली और फूल गोभी दोनों की ही सिफारिश की जाती है। दोनों सब्जियां समान हैं, लेकिन कुछ कारणों से ये एक दूसरे को अलग करती हैं। इन दोनों में काफ़ी कम कैलोरीज और फोलेट, मैग्नीज, फाइबर, प्रोटीन और विटामिन होते हैं। जैसे सामान्य पोषक तत्वों पर ये बहुत ही खरा उतरती है। लेकिन एक रिसर्च के मुताबिक ब्रोकली, फूल गोभी और अन्य या दूसरी क्रूसीफेरस सब्जियां हृदय रोग के लिए और कुछ कैंसर की जोखिम को कम करने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती हैं। साथ ही साथ ये हमारी धमनियों को बहुत ज़्यादा लचीला बनाती हैं, फ्लेक्सिबल बनाती हैं और ब्लड प्रेशर में सुधार करने में भी मदद कर सकती हैं। एक सबसे बढ़िया चीज़ जो कि ब्रोकली में पाई जाती है फूल गोभी की अपेक्षा, वो ये है कि ब्रोकली में फाइटोन्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो कि डिटॉक्स की प्रक्रिया को मदद करते हैं। इसमें सैचुरेटेड फैट एसिड्स की मात्रा भी बहुत कम होती है और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स की मात्रा भी अधिक होती है, जो शरीर के लिए बहुत ही ज़रूरी है। हालांकि दोनों फाइबर में हाई होते हैं, जो लंबे समय तक हमारा पेट भरा रखते हैं, ब्लड शुगर को भी बैलेंस बनाए रखते हैं। ब्रोकली और फूल गोभी प्रोटीन का अच्छा सोर्स हैं। रोज़ाना इनका सेवन करने से मेटाबॉलिज्म हमारा बूस्ट रहता है, जिससे हमारा खाया पिया हुआ खाना एनर्जी में तब्दील होता है, फैट में नहीं, जिससे हम मोटे नहीं हो पाते। ब्रोकली में फाइबर और प्रोटीन की मात्रा भी फूल गोभी की तुलना में बहुत ज़्यादा होती है, जो इसे उन लोगों के लिए एक बेहतर ऑप्शन बनाते हैं जिनको कि डाइजेशन संबंधी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कब्ज, अपच हो जाना और साथ ही खट्टी डकारें आना, आसानी से खाना ना पचना। एक बात और रह गई थी बतानी, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, जो हम इस निष्कर्ष पर निकलते हैं कि ब्रोकली कुछ मामलों में फूल गोभी से बेहतर है, लेकिन फूल गोभी भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़रूरी है। इसीलिए इन सब्जियों को बैलेंस करने की कोशिश करें और एक भेड़ चाल में आकर लोगों की कही सुनी बात सुनकर गोभी को बिल्कुल इग्नोर करके ब्रोकली के पीछे ना भागें। ओवरऑल हेल्थ के लिए ये दोनों ही सब्जियां और भी बहुत सारी पत्तेदार साग सब्जियां अपनी डाइट में शामिल करें, क्योंकि हमारे शरीर को रोज़ाना एनर्जी को पूरा करने के लिए बहुत सारी सब्जियों की पोषक तत्वों की ज़रूरत पड़ती है, इन दोनों के साथ साथ। जैसा कि वीडियो के अंत में मैं आपके साथ कहती हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक के बटन पर अपने आप ही आपकी फिंगर आ जाएगी। और अगर आप फ्यूचर में इसी तरह की हेल्थ, ब्यूटी और साथ ही हेयर केयर से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।